गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री भगवती चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। आइए सभी भक्त मिलकर माँ भगवती के रूपों का चिंतन करते हैं भजन के माध्यम से। सारे जगत की सारे जगत की करती है जो पालना ओ मैया मेरी जग जननी को प्रणाम प्रणाम। ओ मैया मेरी जग जननी को प्रणाम।
मैया के कितने स्वरूप हैं, 9 रूपों वाली मैया है। तो आप लोग मानसिक रूप से आज नवरात्रि का विश्राम दिवस है, रामनवमी है, तो मैया के 9 रूपों का दर्शन करें। मैया का प्रथम स्वरूप कौन है? शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा को प्रणाम। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा को प्रणाम। कुष्मांड स्कंद माता कात्यायनी कालिधात्री महागौरी सिद्धिदात्री को प्रणाम। मैया मेरी जग जननी को प्रणाम। मैया मेरी जग जननी को बोलिए चंद्रघंटा मैया की, शैलपुत्री मैया की, श्री तुलजा भवानी की, श्री राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की, गहवरवन धाम की, मान बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लोठा की, हर हर महादेव। परम करुणामयी भक्तवत्सला माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यहाँ हो रहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आज हम लोग तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े ही भाग्य की बात है कि हम सभी लोगों को आज रामनवमी के शुभ अवसर पर माँ भगवती की कथा भी श्रवण करने को मिलेगी और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज के ही दिन मेरे प्रभु का अयोध्या में जन्म हुआ था और प्रत्येक वर्ष राघव की कृपा से हमारा जाना भी होता है। रामनवमी हम मनाते हैं, सूर्य जी में स्नान करते हैं और सुबह से शाम तक का एक सप्ताह का वहीं पर प्रोग्राम होता है राम घाट पे। कभी आप लोगों को आना हो तो आइएगा। और मैया की इच्छा थी इस बार यहाँ पर कथा सुनना था आप लोगों को, तो प्रभु की जैसी इच्छा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राम कृष्ण को सीता और ब्रजरानी राधा, हमारा क्या है? हमारा तो अपना शरीर भी नहीं है महाराज। भैया
थोड़ा सा बेस बढ़ा इसको, कुछ मीठा करो ना, कल अच्छा चल रहा था। तो जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। तो हमको आगे आगे बढ़ती है, कभी अयोध्या कभी वृंदावन। तो आज इस पवित्र धरा पर, ये नासिक भी कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भी देवभूमि है, जहाँ मेरे भोले बाबा विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान है। नासिक, जहाँ पर वनवास काल में मेरे प्रभु ने यहाँ पर वास किया, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, कितनी पवित्र धरा है। और इस पवित्र धरा पर जहाँ संत तुकाराम जैसे संत ने जन्म लिया है, नामदेव जैसे संत ने, जिनको भगवान ने कितने बार दर्शन दिए, कितने बार दर्शन दिए। सखुबाई का चरित्र कितना सुंदर है, कितने कष्ट सहे सखुबाई ने, लेकिन अंत में धर्म की विजय होती है। भगवान ने अपनी भक्ता सखुबाई के लिए क्या कुछ नहीं सहे, बड़े कष्ट सहे उन्होंने। जनाबाई, जनाबाई कितनी बड़ी भक्ता थी, चारों तरफ विठ्ठल विठ्ठल दिखते थे, हमारो विठ्ठला हमारो विठ्ठला। कहते हैं जनाबाई के बारे में संत कबीर दास ने सुना कि जनाबाई को विठ्ठल भगवान का कई बार दर्शन हुआ है, बचपन से ही भक्ता थी। तो ये प्रेम होता है ना, प्रेम प्रेम प्रदर्शित नहीं करने की वस्तु है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये अंदर का विषय है। कब मेरे प्रभु किसका मन अपने में लगा ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। भगवान मेरी जात पात नहीं देखते, रंग रूप भी नहीं देखते, काला गोरा भी नहीं देखते, क्या देखते हैं? हृदय की बात। जनाबाई के हृदय की जो भावना थी कि हमारे विठ्ठल, उनसे लड़ती, उनसे झगड़ती, उनसे सब कुछ लाड़ भी करती, अपने हाथ से भोजन भी कराती, एक सख्य भाव था। तो जित देखूं तित दीखत मेरो श्याम, जहां देखती वही विठ्ठल 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 दिखते। कबीर दास जी एक बार सोचे कि चलो जनाबाई का नाम सुना है, नामदेव की मुंह बोली बहन है, देख के आते हैं, उसके दर्शन करके आए। तो संत कबीर दास जी गए, देखा, नामदेव को प्रणाम किया, बोले हमको ना जनाबाई के दर्शन करने हैं, जनाबाई से मिलना है। बोले अच्छा चलो मिल लो। देखा जाकर तो जनाबाई ओपले की वजह से लड़ रही थी, गोबर के ओपले, कंडे आपकी भाषा में बोले तो कंडे के लिए अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी। बोली कंडा मेरा, वो बोली मेरा, वो बोली मेरा है। कबीर दास ने कहा ये जनाबाई है, ये जनाबाई है जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व करता है कि परम भक्ता है, विठ्ठल जी का दर्शन किया है, और इस साधारण ओपले के लिए लड़ रही है।
ये उपला मेरा, वो मेरा उपला। कबीरदास जी चुपचाप देखते रहे तमाशा। अब वो छीने ये उपला मेरा, वो दूसरी बोली मेरा उपला है, तो चोटी गई कि मेरा उपला चोरी कर लिया। माताओं का होता है ना, तो गांव में माताओं का ऐसा होता है, बाकी आप तो अब ऐसा है ना कि कथा भी आप लोगों के कारण हो रही है। अब तक से अगर आप लोग ना आए तो कथा पढ़ना हम थोड़ी ना सुनाएंगे। तो इसलिए जनाबाई का नाम सुना और कितनी दूर से कबीरदास जी आए हैं। जब जनाबाई की ये स्थिति देखी तो भाव खत्म होने लग गए। क्या ये जनाबाई नहीं हो सकती? इसी की प्रशंसा पूरा विश्व करता है, परम भक्ता है और विठ्ठल भगवान इसके आगे पीछे डोलते। कबीरदास जी गए और बोले जनाबाई ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि ये उपला तुम्हारा है? और दूसरी बोली नहीं मेरा है, कैसे पता? जनाबाई बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस ओपले से विठ्ठल विठ्ठल नाम सुनाई पड़े वही ओपला मेरा है। निष्ठा वस्तु की बात नहीं है, भाव की बात है। सत्य मानिए उन ओपलों में से विठ्ठल विठ्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ओपलों से अरे भक्त क्या नहीं कर सकता, भक्त क्या नहीं कर सकता। मैया यशोदा कौन थी? साधारण एक ग्वालन जिसने अपने आंगन में उस परम ब्रह्म को ऊपर से बांध दिया। छड़ी से पिटाई लगाती, थर थर कांपते। कौन? जिसके एक इशारे से इस सृष्टि का संचार होता है, पालन होता है और लय हो जाता है। वो ब्रह्म मैया यशोदा की छड़ी को देखकर थर थर कांपता है। क्यों? बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। वो ब्रह्म सब कुछ कर सकता है। हाँ, जब दुष्टों का संहार करना होता है तो वही वाराह रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, जब हिरण्याकशिपु जैसे दानव का अंत करना है तो नृसिंह रूप धारण कर लेते हैं। और जो मैया यशोदा के हाथों से माखन खाना है, लाड़ कराना है, तो मीठी मीठी निद्रा सोते हैं और मैया जगाती हैं। क्या कहती? उठहु श्याम अभी गौए चराइला, अरे उठहु श्याम अभी गौए चराइला, अब काहे तू सोवे है। कौन है वो? वही दुर्गा है, वही दुर्गा है, वही दुर्गा है। समय आने पर त्रिशूल लेती है, चक्र लेती है, और जब माधुर्य लीला करना है तो वही मुरली बजाती है। कहाँ? ब्रज वृंदावन में। अंतर नहीं। उठहु श्याम अभी गौए चराइला, अब काहे तू सोवे है। अरे उठहु श्याम अभी गौए चराइला, अब काहे तू सोवे है। पूरी टेव तोय परी नंद के, आओ गुण ले बढ़े के, आओ गुण ले बढ़े के। अच्छा, आपको जिद्या दी भगवान ने? नहीं दिए, जिद्या नहीं दिए। अगर जिद्या दी है तो साथ में गुनगुनाओ सब लोग और अपने हृदय रूपी आंगन में गोपाल जी को खिलाओ। हाँ, उठहु श्याम अभी गौए चराइला, अब काहे तू सोवे है। पूरी
बुलावे आए कोई बुलावे वाली वाली सखा सनाती आई तो ही बुलावे आई तो ही बुलावे आए कोई बुलावे आए कोई बुलावे तो सोरे को अपनी नींदन के नागे मचावे सब गला कट रहा है, गला कट रहा है। वाली वाली सब सखा संगाती आए तो ही बुलावे आए तो ही बुलावे आए कोई बुलावे आए कोई बुलावे तू तो सोने को अपनी नींद में लाए मचावे मचावे बाती सुनो कोई जगाते हो बाती सुनो कोई जगाते नींद आँख में खोले मुझे तो पर नंदी और नहीं तेरे और नहीं जब माधुरी लीला करनी है तो वृंदावन में बंसी लेकर ब्रजमंडल में खेलते हैं और जब ऐश्वर्य लीला करनी है तो वही दुर्गा है वही काली है वही शिव है अंतर है। तो ये पवित्र धरा भक्तों और संतों की रही है वीर शिवाजी की रही है। हाँ कौन नहीं जानता भक्तों और वीरों से ये धरा सुसज्जित रही है सदा। तो सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोगों को एकत्र होकर कथा सुनने और कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल हम सभी लोगों ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण किया। सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनी और उनके विवाह की चर्चा सुनी। माँ भगवती की कृपा से वेद व्यास जी का मनोरथ पूर्ण हुआ। किंतु जो प्रसंग सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाया है राजा परीक्षित का, संक्षिप्त महाभारत की कथा सुनी देवी भागवत में, और फिर परीक्षित के जन्म की कथा, उनको श्राप लगने की कथा, और फिर तक्षक के डसे जाने से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। जन्मेजय तो 11 वर्ष के थे, रो रहे हैं, क्या करें, छोटा सा बालक कर भी क्या सकता है। मंत्रियों ने सब ने आनंद फानंद में 11 वर्ष की उम्र में जन्मेजय का राज तिलक कर दिया। बड़े ही धर्मनिष्ठ है राजा जन्मेजय। इनका विवाह हुआ और फिर बड़े ही ढंग से उन्होंने राजपाट संभाला, प्रजा का पालन किया। कहते हैं जथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कथा श्रवण की थी।
और जन्मेजय ने भी अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी। किंतु एक बार उतंक मुनि के भड़काने से, हाँ, उन्होंने नाग यज्ञ किया। संक्षिप्त हम लोगों ने कल सुनी थी कथा। तो उन्होंने उतंक मुनि के कहने पर नाग यज्ञ किया, किंतु जैसे ही समीर ऋषि ने उन्हें समझाया तो नाग यज्ञ को रोक भी दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो निरपराध सर्प मारे गए, ये क्यों यज्ञ में मारे गए, इनकी आहुति क्यों दी गई? प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, तो उत्तर दिया सूत जी ने। कहते हैं जो सर्पों की आहुति यज्ञ में हो गई, जो मर गए जल के, उनको श्राप लगा था। किसका? उनकी अपनी माता कद्रू का। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं। 13 पत्नियां हैं। सृष्टि की रचना में बड़ी सहयोगिनी थी कश्यप महाराज की 13 पत्नियां। कश्यप महाराज एक है, देखिए 13 पत्नियां हैं सृष्टि की रचना के लिए। एक है अदिति, दूसरी है दिति। दिति के हुए दैत्य और अदिति के हुए आदित्य यानी देवता। कद्रू को के हुए काले नाग और विनीता के हुए पक्षी। तो ऐसी ही किसी की अंडज उद्भिद, ऐसी सृष्टि की रचना में बड़ी सहयोगी रही कश्यप महाराज की पत्नियां। तो कद्रू और विनीता में एक बार शर्त लग गई। दोनों बोली कि सूर्य के जो घोड़े हैं वो लाल हैं। कद्रू ने कहा नहीं काले हैं। विनीता ने कहा नहीं लाल हैं। बोले नहीं काले। शर्त लग गई। यदि शर्त तुम हार गई तो हम तुम्हारी दासी बनेगी, यदि हम हार गए तो हम तुम्हारी दासी बनेगी, यदि तुम जीत गई, हम हार गए तो हम जीत गए तो तुम मेरी दासी बनना। ठीक। अब ये बात अब पता कौन करे। इतने में क्या हुआ कि कद्रू के पुत्र आए, यानी सर्प आए और कहा कि माता क्या बात है? बोले आज ये बेटा ये बताओ कि सूर्य के घोड़े कैसे हैं? मेरी शर्त आज लगी है तुम्हारी माता विनीता के साथ में। उन्होंने कहा लाल है घोड़े। मैंने कहा नहीं काले। तो शर्त लगी और मैंने कह दिया कि काले। तो जो सर्प थे वो बोले नहीं माता आप तो शर्त हार जाएंगी, आपको दासी बनना पड़ेगा बड़ी माँ के, क्योंकि घोड़े तो लाल हैं लेकिन मैं उसकी दासी नहीं बन सकती। मैं क्यों दासी बनूं? तो उन सर्पों ने कहा कोई बात नहीं माँ, अब आप छोटी हैं वो बड़ी है, अगर आप उसकी सेवा कर लेंगी तो क्या हुआ। लेकिन कद्रू ने कहा नहीं मैं दासी नहीं बनूंगी। तुम ऐसा करो जाओ और सूर्य के घोड़ों के से निपट जाओ। सर्पों ने मना किया हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अन्याय है। जैसे आप मेरी माँ है वैसे वो भी तो मेरी माँ है। तो कद्रू को रोष आ गया, श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तुम जाओ जन्मेजय के यज्ञ में जल के सब भस्म हो जाओ। महाराज फिर जो जितने भी सर्प थे अपने आप को बचाने के लिए सब बिल में इधर उधर भागने लगे। जो चले गए इधर उधर वो बच गए और बाकी जितने भी सर्प थे उनका श्राप भी रहा। इस कारण भी यज्ञ में उनकी आहुति चल गई। आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोका तो जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया। इसलिए जितने भी सर्प बचे हैं ना संसार में, ये बचे हुए हैं, बाकी तो सब जल के भस्म हो गए। हजारों लाखों करोड़ों सर्पों की आहुति दी।
तो आस्तिक मुनि ने जब रोका ना, तो आज भी जितने भी सर्प है पृथ्वी पर आस्तिक मुनि का बड़ा सम्मान करते हैं। आप लोग कॉपी पे लेके बैठा करो, कुछ गुण चीजें हैं जो आप लोगों को बताएंगे, आप लोग आजमाना अपने जीवन में। कहीं भी काले सर्प निकल रहे हो, बड़े बड़े विषधर हो, कैसे भी सर्प हो, यदि आप एक मंत्र का को लिखकर घर में रखेंगे, चंदन से लिखें, गोपी चंदन से स्नान करके पवित्र अवस्था में एक मंत्र है, उसको आप नोट करिए। मोबाइल है तो मोबाइल पे नोट करो। तो वो मंत्र आप लिखेंगे तो आपको सर्प का कोई भय नहीं रहेगा। मंत्र है राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि की जय जय जय। 3 बार। राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि की जय जय जय। राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि की जय जय जय। तो इतना आप जब लिखेंगे ना घर की दीवारों में, जिस स्थान पे सर्प निकल रहे हो, तो जब वो सर्प देखते हैं ना तो उस यज्ञ की उनको याद आती है, कितना विशाल यज्ञ हुआ था। तो आस्तिक मुनि का स्मरण होता है ना, तो वो कितना भी जहरीला सर्प हो, कुछ भी सिर झुका के नमन करके चला जाता है। आज विशेषता है मंत्रों में महाराज, बड़ी सामर्थ्य है। बस मंत्र आपको कोई देने वाला बढ़िया हो, हाँ, मंत्र देने वाला बढ़िया हो। गुटखा पान खा करके कोई मंत्र तुमको दे रहा तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते महाराज। हाँ, बड़े नियम है। मंच पर आप लोगों ने कल विधि श्रवण की ना, कथा श्रवण की क्या विधि है, उसमें वक्ताओं के लिए भी विधि है और श्रोताओं के लिए भी विधि है कि श्रोता कैसे हो, कैसे कथा सुननी चाहिए। तो वक्ता के लिए है कि वक्ता कैसे कथा करे, बड़े नियम है। ऐसे नहीं मंच पर किसी को बैठा देना चाहिए। आजकल तो कथावाचकों की भीड़ लगी महाराज, कोई भी कथा कर रहा है, कोई भी मनोरंजन की दृष्टि से लोग कर रहे हैं, ये अपराध है। क्यों समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है? उसका कारण ये है कि वक्ता श्रेष्ठ नहीं है, वक्ता श्रेष्ठ नहीं है। मंच पर बैठ के बीच बीच में जल भी पीते जाएंगे, कुछ खाते भी जाएंगे, बीच में उठना पड़े तो उठ भी जाएंगे, फिर आके बैठ जाएंगे। ये अपराध है, दोष है। मंच पर जब आप बैठ गए तो समाधि भाषा व्यास से, व्यास की समाधि भाषा है कथा। व्यास जी ने समाधि लगाई है, एक आसन पर कितने कितने दिन बैठते थे, तब उन्होंने पुराणों की रचना की है। हम लोगों को अवसर मिला है कहने का, कुछ तो नियम का पालन करो। हम लोगों को बड़े नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, जो शास्त्र के अनुसार जो लोग चलते हैं। 1 से 1.5 घंटे पहले जल छोड़ना पड़ता है, तथा मंच पर जल पीना वर्जित है। मंच से उठ के तुरंत जल पी नहीं सकते, गला बैठ जाएगा। कोई आसान बात नहीं है। मनोरंजन से तो कोई भी कर ले, लाली लिपस्टिक लगा के, हाँ, मनोरंजन नहीं। तुम मनोरंजन की दृष्टि से कथा कहोगे, सुनोगे, तुम्हारा जीवन मनोरंजन बन जाएगा। मनोरंजन में आपको कल्याण के लिए, हमारा कल्याण हो, हमारे साथ साथ समाज का कल्याण। वक्ता बैठे श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण हो, लिखा है पुराण में, ब्राह्मण होना चाहिए। प्रवचन कोई भी कर ले, आपस में चर्चा कर लो, कोई बात नहीं। मंच पर जो बैठे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही संकल्प ले सकता है दूसरे के कल्याण का।
शास्त्र में लिखी बात, शास्त्र की बात बोलेंगे। आप सबका ही तो हो, आप सब लोग जाने। और कोई है अपना, आप लोग कोई भी हो, हम सबकी बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान ने चारों वर्णों को अपना अपना कार्य सौंपा है और चारों वर्ण चारों के पूरक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जो जिसका कार्य है वो कर्म करे तो सफलता मिलेगी, समाज का कल्याण होगा। ब्राह्मण का कार्य है कि समाज को दिशा निर्देशन करे, कथा सत्संग से लगाए, सत्कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे। किसके लिए? समाज के लिए। और क्षत्रिय का धर्म है कि वो समाज की सुरक्षा करे, ब्राह्मण की, शूद्र की, वैश्य की, सबकी सुरक्षा करे। कौन? क्षत्रिय। और वैसे अधिक धन कमाए, धन भी तो आवश्यक है। और शूद्र का काम दिया गया है कि भैया ये तीनों हैं, अब इनको समय नहीं मिल पाएगा तो तुम थोड़ी सफाई कर देना। सबको कार्य भगवान ने प्राचीन काल से बांट रखे हैं। अब शूद्र का जो हम तो व्यास मंच पर बैठे, कल्याण होगा किसी का? बताइए। जिसका जो कार्य है प्रेम से करो। हम एक घर के 4 भाई बहन हैं, मिल बांट के सब काम करेंगे। प्रवचन कोई भी करे, आपस में चर्चा करो। अपने कल्याण के लिए आप पूजा भी कर सकते हो, हवन भी कर सकते हो घर पे, अपने घर पे करने के लिए। लेकिन संकल्प लेके जो कार्य किया जाता है वो ब्राह्मण ही कर सकता है। दूसरे के कल्याण के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही संकल्प ले सकता है। नियम है महाराज। तो कल आप लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण किया। आप लोग इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा सत्संग सुनो, कथा सुनो, लेकिन वो की बातों को ध्यान रखो। हाँ, राम कथा हनुमान जी ने मां जानकी को सुनाई थी। ध्यान देना, राम कथा जानकी जी को सुनाई थी। किसने? हनुमान जी ने। कहां पे? अशोक वाटिका में। और हुआ क्या? जैसे ही राम कथा सुनी जानकी मां ने, हनुमान जी राम कथा सुनाते सुनाते उनके आंखों से आंसू टपकने लग गए। जानकी माता ने तुरंत पहचान लिया, राम भक्त नीचे आ जाओ। देखा नहीं था मां जानकी ने। मां, तुमने मुझे कैसे पहचाना? हनुमान, राम कथा तुमसे अच्छी रावण सुनाता है, रोज सुनाता है। लेकिन राम कथा कहते कहते आंसू जिसके आंख में आ जाए, नेत्र कथा कहते कहते जब अश्रुओं से भर जाए, तो वही सच्चा भक्त है। ये कार्य तो एक भक्त ही कर सकता है। राम कथा मां जानकी ने सुनी थी और राम कथा रावण ने भी सुनी थी। किससे? शूर्पणखा से सुनी थी ना। शूर्पणखा गई थी सुनाने। वो वन में आए 2 वनवासी, उनके साथ में बड़ी सुंदर एक स्त्री है, और हम तुम्हारे लिए बात करने गए थे तो मेरी दशा कर दी। जब उसने सुनी, आप समझने का विषय है, शूर्पणखा से राम कथा सुनी रावण ने, तो उसके अंदर काम जागृत हो गया। वो प्रसंग अलग है कि वो ले आया अपनी मुक्ति के लिए,
लेकिन उसके अंदर जो जिज्ञासा रहती, हर किसी से कथा ही सुननी चाहिए। तो हम लोग प्रसंग पर आगे चले। तो वो जो जितने भी सर्प थे माता के श्राप से जल के भस्म हो गए। आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रुकवाया। आगे जन्मेजय ने फिर वेदव्यास जी से पिता की मुक्ति के लिए प्रश्न किया। पहले तो उन्होंने समप्यायन व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी। फिर उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने व्यास जी से अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत की कथा सुनी और फिर कथा के प्रभाव से उनके पिता की मुक्ति हुई। अब जो यहाँ से जो प्रसंग चलेंगे वो जन्मेजय प्रश्न करते हैं, किससे? व्यास जी से। अभी तक आप सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न और उत्तर सुन रहे थे। अब आप लोग जन्मेजय के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं उसके उत्तर में व्यास जी कथा सुनाएंगे। व्यास जी ने मां भगवती की सुंदर कथा सुनी। जन्मेजय ने प्रश्न किया कि प्राचीन काल में किसने कथा सुनी है देवी भागवत की और किसका कल्याण हुआ है? तो कहते हैं एक राजा थे सत्यव्रत। तो वो हिंसक पशुओं से पीड़ित थे। एक बार उन्होंने अनजाने में मां के बीज मंत्र का उच्चारण किया एवं और उनका कल्याण हो गया। कैसे? तो कहते हैं एक बार जन्मेजय ने पूछा कि ये सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण कौन थे? कोशो सत्यव्रतो नामः ब्राह्मणो द्विसतमं कस्म देशे समपत्रः की दृश्य वदस्सु में। कौन थे? किस देश में उनका जन्म हुआ था? कहाँ के रहने वाले थे? और उन पर मां भगवती कैसे प्रसन्न हो गई? कृपा करके मुझे समझाइए। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, जन्मेजय के ऐसे प्रश्न करने पर व्यास जी ने उन्हें कहा कि जो प्रश्न तुमने हमसे किया है ऐसे ही प्रश्न एक बार ऋषियों ने किया था। कब? एक बार मैं तीर्थाटन करते हुए घूमते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र गया। तो वहां पर ऋषियों का समाज जुड़ा था, कथा प्रसंग चल रहा था। तभी जमदग्नि मुनि ने एक प्रश्न किया कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? कौन है जो शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे? तो इस प्रश्न का उत्तर लोमस मुनि ने दिया। इस संसार में आदि शक्ति सारे संसार का कल्याण करने वाली है, देवताओं की भी जननी है। भगवती का नाम जो जपता है वो भगवती भक्तों को मनवांछित फल देने के लिए सदैव दौड़ी चली आती है। तो प्रसंग सुनाया कि जो ये सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम था देवव्रत। उन्होंने एक बार पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाकर, और यज्ञ चल रहा था। उसमें से एक
ये ब्राह्मण देवता वृद्ध थे, बूढ़े थे काफी, तो कुछ दांत आंत भी नहीं हो गया आगे के। तो उनका नाम था गोमिल ऋषि। तो उनके मुख से कुछ मंत्र गलत उच्चारित हो गए, तो उन्होंने डांट लगा दी। उसी समय उस ब्राह्मण को डांट लगा दी कि कैसे मंत्र का उच्चारण आप करते हो, बार बार आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं। क्योंकि वो भी विद्वान थे, जानते थे, तो उन्होंने डांट दिया। जैसे ही डांटा तो उन्होंने श्राप दे दिया। बड़ा अभिमान है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे हो, पुत्र होगा लेकिन मूर्ख होगा। लो जी, श्राप दे दिया। अब तो बड़े दुखी हो गए, बोले कि ब्राह्मण देवता क्षमा कर दो, अब बताओ ऐसा पुत्र किस काम का? जो पुत्र हुआ और मूर्ख हो गया, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला हुआ, तो ऐसा पुत्र किस काम का? हमें क्षमा कर दो। चरणों में बैठ गए, थोड़ा दो चार आंसू भी गिरा दिए, रोने लगे, तो उनको दया आ गई। और ब्राह्मण ऐसे ही होते महाराज, ऐसे ही होते हैं। कुछ भी कह दो, बाद में थोड़ी सी, हाँ एक डिब्बा मिठाई का लेके पहुंचा, हाँ भोले होते हैं, लालची नहीं, भोले। कहिए कोई बात नहीं, मूर्ख तो होगा क्योंकि श्राप है, लेकिन बाद में भगवती की कृपा से वो विद्वान हो जाएगा। जा क्यों? क्योंकि देखो, विद्याहीन मनुष्य किसी काम का नहीं, किसी काम का है। पागल मनुष्य, मूर्ख मनुष्य किसी काम का, किसी काम का नहीं। जैसे बांझ स्त्री, स्त्री सुंदर है, रूपवान है खूब, लेकिन वो पुत्रहीन है, बांझ है, तो किस काम की? जैसे पुत्रहीन स्त्री, वैसे ही विद्याहीन मनुष्य किसी काम का नहीं। पुत्र हुआ, लेकिन महाराज वो श्राप था, मूर्ख ही रहा, मूर्ख था। उसको वो खूब पढ़ाते लिखाते, सारे संस्कार भी उन्होंने करवाए। 8 वर्ष में तो उसका वो पवित्र भी करवा दिया, गुरुकुल में भी पढ़ाया, कि गुरुजी ने भी डांट के भगा दिया। 2-4 मंत्र पढ़ाए, वो भी नहीं याद करके सुनाया। तो हुआ क्या महाराज, उसको सब उसकी हंसी उड़ाने लगे उस बालक की। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको बड़ा संकोच हुआ, दुख हुआ, और वो घर छोड़ के चला गया। जैसे ही घर छोड़ के चला गया बेचारा, उसकी वजह से उसके माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। लेकिन उसने अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में सत्य बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सत्य बोलूंगा। एक बात तो, जीवन में यदि आपने कोई संकल्प लिया है और वो संकल्प अधिक समय तक आपका रुक जाए, तो वो संकल्प आपका सिद्ध हो जाता है। एक संकल्प, कोई भी संकल्प ले लो, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस ब्राह्मण बालक ने संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में सत्य बोलूंगा। महाराज बेचारा वन में रहता, इसके लिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, सत्यव्रत। व्रत रख लिया कि मैं सत्य बोलूंगा। एक बार क्या हुआ कि वन में एक जंगली जखमी सुअर को देखा, वो दौड़ता हुआ चला जा रहा, और सत्यव्रत के पास से निकल के गया, झाड़ियों में छिप गया। तो जैसे ही उस जखमी सुअर को देखा सत्यव्रत ने, तो अचानक से निकल गया, डर के मारे एम, मां का मंत्र है, 2 बार निकला एम एम। जैसे इतना निकला तो मां प्रकट हो गई। 2 बार अनजाने में निकला,
माँ का आशीर्वाद मिला। और देखो इधर वो शिकारी भी आ गया। शिकारी ने इनसे पूछा कि तुमने सूअर को देखा है? एक जंगली सूअर है, देखा है? तो सत्यव्रत मौन हो गए और सोचे कि यदि मैं सत्य बोलता हूं तो ये सूअर को मार देगा, और यदि मैं असत्य बोलता हूं तो मेरा कायम सत्यव्रत, मेरा व्रत टूट जाएगा। उन्होंने मां भगवती का चिंतन किया। माता भगवती ने अंदर से ही उनको आवाज दी, आप उत्तर दो, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। मां भगवती ने समस्त शास्त्रों का उन्हें ज्ञान दिया, बड़े ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए सत्यव्रत। सिर्फ 2 बार मां भगवती का के नाम का उच्चारण करने से, बीज मंत्र का। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया उस शिकारी से, देखो आंखें देख सकती हैं किंतु बोल नहीं सकती, और जिह्वा बोल सकती है तो देख नहीं सकती, किससे पूछ के बताऊं? शिकारी ने सोचा तो पागल हो गया, आगे बढ़ गया। फिर मां की कृपा से ये कथा उन्होंने सुनाई, और जब इनके पिता को ये बात पता चली कि मां भगवती ने इन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, बड़े विद्वान हो गए, हाँ बड़े विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, मां भगवती क्या नहीं दे सकती। इनके माता पिता आए और फिर इनको घर लेकर के गए। बोलो अम्बे माती की जय, तुलजा भवानी की जय। मां भगवती की कृपा से सारी दुर्लभ विद्याओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उनके सामने बड़े बड़े वक्ता भी नहीं बोल सकते थे, इतने बड़े विद्वान हो गए। आगे प्रसंग आता है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक यज्ञ, सात्विक यज्ञ होता है, एक होता है राजस यज्ञ। सात्विक यज्ञ होता है जो श्रद्धा से, पत्रम पुष्पम तोयम, जो कुछ भी है मैया तुमको समर्पित है, मेरा कुछ भी नहीं है, दीनहीन बनी है, जो कुछ भी है तुम्हारा है मां, मेरा क्या है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और एक बात कहूं, यदि आपको भगवान ने धन दिया है तो आप अपने धन को धर्म के कार्य में अवश्य खर्च करें, संकोच मत करो, धर्म के कार्य में अवश्य खर्च करो। कहीं कुआं खुद रहा है वहां पर सहयोग करो, आश्रम बन रहा है, गौशाला कहीं बन रही है, जहां आप जानते हो महाराज, ऐसे नहीं टीवी पर देख करके डोनेशन करना, ना ना ना, जहां आप जानते हो कि मेरे धन का सही उपयोग होगा, वहां पर आप अपने धन को व्यय करें। मां भगवती की कृपा से 1 रुपया भी खर्च करोगे ना तो 100 बन के आएंगे, ऐसी बैंक है। क्योंकि जो धन हमको मिला है ना, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं मिला है, समाज के लिए मिला है, इसमें सबका अधिकार है, ऋषियों का अधिकार है, पितरों का अधिकार है, राष्ट्र पर अधिकार है, राष्ट्र का भी अधिकार है, गौ माता का अधिकार है, संत सेवा, वैष्णव सेवा, उस धन से सबका अधिकार है, सब पर, जितना भी आपके पास में है। तो यज्ञ अनुष्ठान कथाएं कहीं पर भी हो, आप खुल के सहयोग करो, आपके धन की शुद्धि होती रहेगी। शास्त्र में लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां भाग दान जरूर करना चाहिए, उससे बाकी जो
90 बचा है ना, वो आपका पवित्र होता रहेगा। एक कुआं है, कुएं में कितना भी जल भरा है, जितना आप खींचते रहोगे तो जल और निर्मल निकलता रहेगा। और कुएं को आप पाट तो निकालो नहीं, 10-20 साल निकालो नहीं जल बिल्कुल भी, और जब आप 10-15-20 साल बाद निकालोगे तो क्या जल वो पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। कुएं से जितना आप जल निकालोगे उतना जल पवित्र होगा। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। धन को अच्छे कार्यों में, सब कर्मों में जरूर लगाना चाहिए। और आप लोग तो खैर सेवा करते हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। प्रभु माँ भगवती आपकी बुद्धि को निर्मल बनाए, आप और भी बढ़ चढ़ के सहयोग करें और ऐसे सुंदर सुंदर अनुष्ठान कराते रहें। साल में एक अनुष्ठान तो आप करवाया ही करें। तो मां की कृपा से सत्यव्रत जो एक मूर्ख बालक था, अपने सत्य के व्रत से उसने मां भगवती की कृपा प्राप्त कर ली। तो यज्ञ का वर्णन किया, सात्विक यज्ञ जो सुंदर भावनाओं के साथ में किया जाए। एक होता है राजस्य यज्ञ। राजस्य यज्ञ कहता कैसा होता है महाराज? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये भी यज्ञ है। पड़ोस में यज्ञ हुआ था, उनसे डबल होना चाहिए। हाँ, राजस्य यज्ञ, उसे अभिमान युक्त यज्ञ कहा गया है। जैसा कि यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया था, भोले बाबा को अपने ही दामाद को नीचा दिखाने के लिए। उसमें कोई सुंदर भावनाएं नहीं जुड़ी थी यज्ञ दक्ष की, अपने ही दामाद को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए यज्ञ किया था। और दामाद के चक्कर में पुत्री को भी नहीं दिलाया। उसी यज्ञ में तो माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और भोले बाबा से तो निराला कोई है नहीं संसार में, उनसे बड़ा कृपालु कोई नहीं। भोले नाम, ये भोले, क्या नाम है? भोले भोले भाले हैं बेचारे। कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो भी प्रसन्न रह जाते, गंगा जल चढ़ा दे तो भी प्रसन्न रह जाते, कोई दूध से अभिषेक कर दे तो भी प्रसन्न रह जाते, भांग धतूरा कोई चढ़ा दे तो भी प्रसन्न रह जाते, और मंदिर से कोई घंटी चुरा करके भाग जाता तो भी प्रसन्न ही रह जाते। ऐसे मेरे भोले बाबा, उनसे इसने द्वेष रख लिया। इसने दक्ष प्रजापति। और ये बात उन्होंने घर पे नहीं बताई थी, माता सती को बताई नहीं थी। वो तो बाद में पता चला, जब सब देवता ऋषि सब जा रहे थे। आइए 2-4 लाइनें बाबा के लिए गुनगुना ले। अब मैया को मना रहे तो बाबा को भी मना ले भाई। क्योंकि इस संसार में शिव नाम से ही सारे संसार में प्रकाश फैला हुआ है, सारे संसार में उजाला है। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में सिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। मेरी शक्ति आधार, तेरा आधार तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। भूल तेरे चले रोटी जीवन को सार दिया। बाबा कृपा करें और बस मैया के सामने वाली कोठी में बैठ जाए। बोलो हर हर। हाँ, आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। सामने वाली कोठी बंद कर रही है भाई।
बाबा जल्दी कृपा कर दे। अब मैया कृपा कर देगी तो बाबा भी बैठ जाएंगे। बोले हरेश्वर महादेव की जय हो। हरेश्वर महादेव की जय। आजा आजा बुलाइए बाबा को बुलाइए। आजा आजा हम क्या करेंगे तुम्हारे स्वागत में हम सब पलकी की पलकी बिछाएंगे जिस दिन मेरे बाबा घर आएंगे। बाबा घर आएंगे। हम भी जाएंगे जिस दिन मेरे बाबा घर आएंगे। हरेश्वर महादेव की जय हो। जय श्री राधे। तो यज्ञ के बारे में जन्मेजय ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया है कि यज्ञ कितने प्रकार के
यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस यज्ञ कैसा होता है? जिसमें लोग माँ भगवती का बहाना करते हैं, महाराज अपराध जीवों की निर्मम हत्या करते हैं। वो कैसा होता है? तामस यज्ञ। एक ऐसा क्षेत्र है महाराज, सच मानना, एक बार अपनी देवी भागवत की कथा थी नवरात्रियों में। कहाँ पे? एक क्षेत्र है बिहार में, बेगूसराय। कौन सा गांव था? उन लोगों ने यज्ञ किया, देवी भागवत की कथा सुनी और कहा महाराज जी आपकी टिकट कब है? हमने कहा कथा हो गई, तुरंत जाना, उसी दिन निकलना, क्योंकि दूसरे दिन यहाँ पर बकरे की बलि दी जाएगी और यहाँ की खून की नदियां बहेगी। यहाँ पर रोड पर खून बहता है, निरपराध जीवों की हत्या की जाती है माँ के नाम पर, और कहेगी माँ प्रसन्न होती है। नहीं, माँ कभी नहीं कहती है कि तुम किसी निरपराध जीवों की हत्या करो, कभी नहीं। अच्छा, बकरे की आप बलि दे देते हैं, बकरे की बलि दे दी, भैंसा की बलि दे दी, और शेर की बलि देकर देखो, समर्थ, वो सामर्थ्यवान है, तुम्हारी बलि कर देगा। वो बकरा बेचारा क्या में करके रह जाता है, उसकी बलि दे दी, और फिर कहेंगे माँ प्रसन्न क्यों नहीं हुई? माँ कभी नहीं कहती। बलि का विधान है नारियल फोड़ो। अच्छा, नारियल क्यों फोड़ते मैया के मंदिर में, आपको पता है? नारियल का विधान है, नारियल लेकर गए, मैया को समर्पित कर दिया। क्यों? मैया ये मेरा अभिमान है, ये मैया मेरा अभिमान है, इसको आपके चरणों में समर्पित है, और वहीं पर दे मारो। हाँ, अभिमान रूपी बकरे की बलि दो, उस अभिमान का खंडन करो, नारियल तोड़ने का ये मतलब है। बोलो राधे। बात अच्छी लगा करे तो ताली बजा दिया करो। ये संकोच काय को? तो माँ कभी नहीं कहती कि तुम किसी निरपराध जीवों की हत्या करो। और जो लोग बकरे की बलि देते हैं, शास्त्रों में लिखा है 24 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उसमें तामिश्र नाम का नरक है, अंधकामिश्र, रौरव, कुंभीपाक नरक का वर्णन है। अभी जन्मेजय प्रश्न करेंगे तो वेदव्यासी नरकों का वर्णन करते हैं। जो लोग मांस पका के खाते हैं, बकरे का मांस, मुर्गे का मांस, जो लोग मांस पका के खाते हैं वो लोग तैयार हैं अगले जन्म के लिए। उनको कुंभीपाक रूपी नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक नरक क्या होता है? शास्त्रों की बात है। ये पुराण क्यों लिखे गए हैं? कि हम अपराधों से बचें। अभी तक जानते नहीं थे महाराज, तो अपराध कर लिए, आज से संकल्प ले लो कि अब लो नसानी, अब ना नशे हो। अभी तक जो किया वो किया, अब नहीं करेंगे, आज से ही सुधार हो जाएगा। मैया क्या नहीं कर सकती। तो जो लोग मांस पका के खाते हैं उनको कुंभीपाक रूपी नरक में जाना पड़ता है। कुंभीपाक कैसा होता है महाराज? एक खूब बड़ा कढ़ाऊ होता है, उसमें खौलता हुआ तेल डाला जाता है, खौलता हुआ तेल होता है, और यमराज के दूत उसे पकड़ के ले जाते हैं जीव को। ध्यान दीजिए आप लोग। और उसको उस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। महाराज वो पकौड़े जैसा फूल जाता है, पकौड़े जैसा चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन मरता नहीं है। क्यों? इस
स्पेशल शरीर मिला है, यातना शरीर। दांत मत निकालो भैया, समझो, यातना शरीर मिलता है। देखो, यदि हमने सत्कर्म किए हैं, समझने की बात है, यदि सत्कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको दिव्य शरीर मिलेगा। ये शरीर छूट जाएगा, दिव्य शरीर से आप भगवान के धाम को जाएंगे। माँ के चरणों में आपको जगह मिलेगी। और यदि आपने दुष्कर्म किए, जीवों को पका पका के खाया, झूठ बोले, अधर्म किया, पाप किया, तो यातना शरीर मिलेगा। हाँ, यमराज के दूध पकड़ के जंजीरों में जकड़ के लेके जाते, उस कड़ाव में डाल देते हैं और कई कल्पों तक पड़ा रहता है। सड़ते रहो, पकते रहो, पकते रहो। तुम पूरी थोड़ी नहीं पक गई तो निकाल लो झट से, ठंडी हो जाएगी। ठंडी नहीं होगी, पकते रहोगे, फूलते रहोगे, पकते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। एक होता है रौरो नाम का नर्क, एक रुरु नाम का कीड़ा होता है। तो रुरु नाम का कीड़ा इधर से घुसता है, उधर निकल जाता है, उधर से घुसता है, इधर निकलता है, पूरे शरीर को छल्ली जैसा कर देता है, मरता नहीं है जीव। क्यों? स्पेशल शरीर मिला है महाराज। चिल्लाता है, चीखता है, बड़ी पीड़ा होती है, प्रभु बचा लो। यमराज के दूत कहते, कब नहीं सोचा था जब किसी दिन अपराध को मारा था? ऐसे नरकों का वर्णन किया। इसलिए जीवों की हत्या कभी नहीं करनी, अधर्म का मार्ग कभी नहीं अपनाना। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, अधर्म का मार्ग कभी ना अपनाना, कभी नहीं। परिवार में कलह होती है, मानते हैं, दुख सुख होते हैं, लेकिन घर को छोड़ने का प्रयास कभी मत करना। घर में आपको थोड़ा सा कष्ट मिलेगा, थोड़ा कष्ट होगा, बाहर पथ पथ पर आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। पथ पथ पर भेड़िए बैठे हैं, पथ पथ पर अपने घर में रूखी सूखी खा लेना, दुख सुख सह लेना। क्यों? ये हमारे राष्ट्र, जो ये हमारा भारत राष्ट्र है ना, इसमें वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। हाँ, सती सावित्रियों ने जन्म लिया है। मत रो, बड़ी सुंदर लाइनें हैं, भले किसी राइटर ने लिखी है, मगर ये अपने जीवन से घटित होती है। मत रो आज राधिके, सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी। मत रो आज राधिके, सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए, वो नहीं जिंदगी आई, वो नहीं जिंदगी आई। हमारे देश में नारियां दुख से घबराती नहीं है, कभी नहीं। ये दुख सुख तो ये मन के भाव हैं। हमने आज सोच लिया कि हम दुखी हैं, हमारे जीवन में कष्ट है तो हम दुखी हैं। दूसरे पक्ष में सोचो कि यदि दुख ना होता तो हम प्रभु को की शरण में क्यों जाते, संसार में लगे रहते।
बच्चों को शांत करो, थोड़ा पीछे करो ना। तो कभी भी घर में कोई भी स्थिति आए, ये वृद्ध माताओं के लिए भी है। पीछे जाओ बच्चों, पीछे जाओ, तुम लोग बात करो ना, पीछे चले जाओ। अभी उत्सव मनाएंगे तब आगे आ जाना, तुम लोग जाओ खेलो। ये वृद्ध माताओं के लिए भी है। कुछ लोग कहती हैं कि बहुएं नहीं अच्छी, बहू नहीं अच्छी है, वृद्धाश्रम में रह लेंगे। और जो वृद्धाश्रम में रह रही है उनसे पूछो क्या स्थिति है। अपने घर में अपने बहू की दोष सुन लेना, बाहर निकलने का प्रयास मत करना। और बहुएं, सामंजस्य परिवार में कब बढ़ता है? जब माता पिता पराई बहू को, पराई बेटी को अपना माने, और दूसरी जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता माने। बहू और बेटे अपने खर्चों में कटौती करके माता पिता का ध्यान रखें, और माता पिता भी अपने दुराग्रह को छोड़े। दुराग्रह कैसा? अब पड़ोस में हमारी सखी तो 4 धाम की यात्रा में चली गई, आप जी बैठे दोनों, क्या करते हैं, हमारे पास में तो नसीब ही मेरा ऐसा है, कौन 4 धाम की यात्रा कराए। अब बेटा जो 10,000 की नौकरी करता है, वो घर चलाए, तुम्हारी दवाइयों का खर्चा उठाए, किराए का जो मकान है उसका किराया दे, कि घर चलाए कि तुम्हें 4 धाम की यात्रा कराए। तो बड़े अपना दुराग्रह छोड़ें, बच्चे से कहें तुम परेशान मत हो मेरे लिए, और सुनो हम तो यहाँ पे फोटो टंगी है ना, हम इन्हीं को ही 4 धाम मानते हैं, तुम परिवार चलाओ, अच्छे से ध्यान रखो। तो जब बड़े अपना दुराग्रह छोड़ें और बच्चे अपने खर्चे में कटौती करके माता पिता का ध्यान रखें, कि माता पिता 4 मिलते हैं, उनका भी ध्यान रखें, तो परिवार में सामंजस्य निश्चित आएगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का ध्यान रखो। यही पूजा है। सब घट मोरा साइया गहरे पानी बैठ, सब घट में तो मेरा साईं है। जिस मंदिर में हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, क्या वो भगवान मेरे माता पिता में नहीं है? बोलो, वही भगवान है। क्या वो भगवान मेरे अंदर नहीं है? इनके अंदर नहीं, इनके सबके अंदर वही विराजमान। अब कोई बात नहीं, कुछ मीठी नोक झोंक हो गई, छोड़ो आगे बढ़ो, लेके नहीं बैठना। तो कथा हमको जीवन में, परिवार में कैसे जीना चाहिए ये सिखाती है। व्यवहार सीखना है जिसको, और व्यापार सीखना है जिसको, सब कुछ मिलता है कथाओं से। तो यज्ञ के बारे में बताया है, और फिर सबसे अच्छा उत्तम यज्ञ कौन सा है? तो है मानस यज्ञ। मानस यज्ञ कैसा? कि महाराज यज्ञ करने की इच्छा है, धन पर्याप्त नहीं है, तो क्या करें? अब भोटू भी काम नहीं कर रहे जो कुछ कर पाए, तो आसन चुनाओ, आसन पर बैठ जाओ, आंख बंद करो और मन में सोचो, हमने गंगा जी में स्नान किया है, आहा गंगा जी में स्नान किया, सोने के कलश में जल भर के लाए, और फिर घर आए, गाय के गोबर का चौका लगाया, संविधा एकत्र की, और सुंदर सा ब्राह्मणों को बुलाया,
यज्ञ की तैयारी की, समस्त सामग्री को एकत्र किया, फल फूल इत्यादि, और मैया का सुंदर सा श्रृंगार किया और यज्ञ हमने किया। विद्वानों को जिमाया, ब्राह्मणों को जिमाया, संतों को जिमाया, और फिर पूरे नगर में भोज कर दिया। क्यों? मानसी यज्ञ है, कम खर्चा हो रहा है, 2-4 लोगों को करो, तुम करो जरूर। थे एक कथा सुनाई, मानसी यज्ञ का भी बड़ा भारी फल है, तुम ना समझना, बस मन को एकाग्र करो। हम तो जो जी गंगा जी स्नान भी कराए तो यज्ञ भी कर लिया। एक सच्ची घटना सुनाई। एक कंजूस सेठ जी थे, धन तो था मगर वो खर्च नहीं करना चाहते थे। किसी ने कहा भैया इतना कमा लिया तुमने, अब तुम लोग ध्यान रखना समय का, 6 बजे से हम लोग उत्सव मनाएंगे रामलला का। तो एक सेठ जी थे, धन तो भी खर्च किया नहीं था, पड़ोसियों ने कहा कुछ तो खर्च कर लो, कुछ तो दान कर लो। जब कई बार कहा तो सेठ जी ने 1 रुपया निकाला तिजोरी से। कितना? 1 रुपया। 1 रुपया निकाला और कहा देखो मैं तुझे खर्च नहीं करना चाहता था, ये पड़ोसी मेरे पीछे पड़ गए और मुझे आज तुझे दान करना ही पड़ेगा। और लेके महाराज चला, मंदिर गया, बार बार खोले, देखे फिर बंद कर ले, देखे फिर बंद कर ले। मंदिर गया, लंबी सी लाइन लगी थी, सबसे पीछे खड़ा है, बार बार देख रहा है फिर बंद कर रहा है। क्या करूं मित्र, आज तुझे दान करना ही पड़ेगा, क्या करूं? ये पड़ोसी नहीं मानते, पीछे पड़े। जब घंटे 2 घंटे बाद उसका समय आया, गुल्लक के पास में पहुंचा तो समय काफी हो गया। जैसे मुट्ठी खोली तो पसीने से हथेली गीली हो गई। सोचता मित्र मुझे छोड़ के तू भी नहीं जाना चाहता, तू कितना रो रहा है, तू इतना रो रहा है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और वापस लेके आ गया महाराज। वापस लेके आ गया, धनी है ऐसे कंजूस जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक बार किसी विद्वान के पास में गया, कहा महाराज एक ऐसा उपाय बताओ जो मैं दान भी कर लूं, पूजा भी कर लूं और पता मेरा खर्च भी ना हो। तो ब्राह्मणों के पास में सब उपाय है। कह दिया ठीक, तुम ऐसा करो, मानसिक यज्ञ करो, मानसिक पूजा किया करो। कैसे? तुम तो बस उठ जाओ, स्नान भी मत करो, आसन से उठो, अपने आसन पर नीचे बैठ जाओ, आराम से मन को एकाग्र करो और ध्यान लगाओ। मैं वृंदावन गया और यमुना जी में स्नान किया, बिहारी जी के दर्शन किया और फिर वहां से दूध लेके आया, गोपी बाजार से दूध लेके आया गाय का, घर पे आया और अपने गोपाल जी को दूध का भोग बनाया, उसमें शक्कर डाली, तुलसी पत्र छोड़ा और गोपाल जी को भोग लगाने चम्मच से पिला रहे, चांदी का पात्र है, सेवा हो रही। महाराज पहले दिन की सेवा में 10 मिनट लगे उसको, दूसरे दिन की मानसिक सेवा में 1 घंटा लगेगा, तीसरे दिन की सेवा में 1.5 घंटा, ऐसे समय उसका बढ़ने लगेगा। अब मानसिक सेवा है, खर्चा कुछ होना नहीं, तो बैठा है आराम से। फिर गोपी बाजार में मिष्ठान भी ले लो, खोए के लड्डू भी ले लो, बादाम के भी लड्डू ले लो और सब एकत्र करता, घर पे जाता, आराम से गोपाल जी को सुंदर सी सोने की थाल में एकत्र करता और फिर कहता आओ गोपाल जी पाओ आके। आज बैठा था, गोपाल जी को मानसिक सेवा चल रही, दूध लेके आया, दूध को गर्म किया और जैसे ही ठाकुर जी को भोग में पधारा, अरे चीनी शक्कर डालना तो भूल गया। जैसे ही शक्कर लेके आया और जल्दबाजी में शक्कर ज्यादा पड़ गई, फिर आंख बंद किए सोच रहा है क्या करूं, शक्कर ज्यादा पड़ गई।
अब शंकर ज्यादा पड़ गई, निकाल लूं क्या? फिर सोचता है अरे रहने दो, क्यों निकालना, मानसिक ही तो है, कौन सी खर्ची है। फिर सोचता नहीं नहीं, एक दिन का काम थोड़ी ना, रोज का काम है, एक दिन की वो तो छोड़ दे। और महाराज उसने गर्म दूध में जैसे ही हाथ डाला वैसे भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान को देखा बोले ओ प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं था कि ज्यादा शक्कर से आप प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो पहले दिन शक्कर ज्यादा डाल देता। भगवान ने कहा हाथ पकड़ के, प्यारे तेरा दाम तो खर्च हुआ नहीं ना, मानसिक ही तो है, क्यों हाथ जला रहे हो। मानसिक में भगवान प्रकट हो गए, क्यों? उसका चिंतन बढ़ गया। चिंतन ही मेन है। धन रुपया पैसा आपने खूब खर्च किया, आपका चिंतन नहीं मजबूत है, मन नहीं एकाग्र है। अब आपका शरीर तो कथा में बैठा है और आप सोच रहे कितनी जल्दी समय हो 7 बजे और हम बस निकल जाएं प्रसाद लें और घर पे जाएं। पता नहीं आज सब्जी भी बनानी है, दाल भी बनानी है, आज भोजन में ये बनाना है, और वृंदावन से इतनी दूर से लोग चल के आए, इनको आज ये डिश बना के खिलानी है, पूरन पूरी खिलानी है। तो जितनी देर बैठो उतनी देर कथा में मन लगाओ। पूरन पूरी और दाल बाटी तो बाद में भी खा लेंगे, बोलो राधे राधे। हाँ, मन को एकाग्र करो, कथा से जोड़ो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो।
बीत जाए तो बुरा मत मानना, जबरदस्ती आप कथा में अपनाने अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जावे, साथी सभी बिछुड़ जाए, साथी सभी बिछुड़ जावे, अपनाने अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जावे, साथी सभी बिछुड़ जाए, साथी सभी बिछुड़ जावे, मित्र बोलो सब बदलावे, सत्संग बोलो सत्संग करो। जैसा कि मैंने कहा, कथा हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है कथा? व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, अवतार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। अवतार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, अवतार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो। तो महाराज, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज कथा का तीसरा दिन है और धीरे धीरे विश्राम की ओर कथा बढ़ रही है। कल भैया बहुत अच्छा चला था साउंड। कल आप उन्हीं भैया को बुलाना, ठीक है? तो कथा हमको सब कुछ प्रदान करती है। जो हमसे अनजाने में भी गलतियां होती है तो सुधरने का हमें अवसर प्राप्त होता है कथाओं के माध्यम से। सृष्टि प्रकरण का वर्णन किया है वेदव्यास जी ने। नारद जी ने दक्ष के 5000 पुत्रों को भजन में लगा दिया और उनकी 60 कन्याएं हुई जिनका विवाह दैत्यों से हुआ और देवताओं से हुआ। ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मलोक बनाया है। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के विहार के लिए वैकुंठ लोक बनाया। शिव जी ने शिवलोक बनाया पर्वत के शिखर पर। स्वर्ग की रचना हुई जहां पर सची के साथ में इंद्र विराजमान है। वेदव्यास जी कहते हैं राजन, ये सृष्टि 3 प्रकार से बनाई हुई है। एक बार भगवान विष्णु के मन में जिज्ञासा हुई कि हम भगवती की आराधना करें। पहले तो उन्होंने सृष्टि का विस्तार बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। बस कैसे हुआ? इस संसार में जब जल ही जल था तब कौन था? कौन था? तो मां भगवती थी।
माँ थी देवी भागवत के अनुसार। उनके संकल्प से नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी और फिर शिव जी। माँ शक्ति रूप में विराजमान थी सब जगह। तो तीनों देवता सोचने लगे कि आखिर हमारा निर्माण कहां से हुआ, हम कौन हैं। तो उन्होंने माँ भगवती का चिंतन किया, उनकी स्तुति गाई कि किसने इस संसार को बनाया, हमें उनका दर्शन करना है। तो माँ भगवती का दर्शन हुआ, आदि शक्ति का दर्शन हुआ। बोले जगदम्बे मैया की जय हो, भवानी की जय हो। माँ का स्वरूप कितना बड़ा है महाराज। माँ के नख में, पैर के नख में पूरा संसार विराजमान है। ओके बस। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने आप को माँ के नखों में पाया। तीनों ने स्तुति गाई। माँ बड़ी प्रसन्न हुई और कहा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। शिव जी ने कहा भगवती यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो आप अपना तीसरा नेत्र हमको दे दो। ये तीसरा नेत्र जो बाबा के पास में है ना, वो भगवती ने दिया है। अपना तीसरा नेत्र हमें दे दो। तो माँ भगवती ने कहा मेरा तीसरा नेत्र ठीक है, लेकिन तुम जिसे देखोगे ना वो जल के भस्म हो जाएगा। तीसरे नेत्र से मांगा है तो दूंगी। मैया ने दे दिया, कृपा माँ ने दे दिया। शिव जी ने धारण किया और जैसे ही माँ को देखा तो माँ ही जल के बिल्कुल एक राख का पिंड बन गया। तीनों देवता घबरा गए, माँ की स्तुति करने लगे। शिव जी ने क्या किया कि उस राखी को एकत्र करके 3 पिंड बनाए। तो उन 3 पिंडों में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और ब्रह्माणी सरस्वती तीनों का निर्माण हुआ। बोलो वैष्णो मैया की, दुर्गा मैया की। और फिर तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में विराजमान हो गई। ऐसे सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हुआ। और आगे जब जब देवताओं पर कोई भी विपत्ति आई है तो यही शक्तियां एकत्र होकर के एक शक्ति बनी है और अनेक दुष्टों का संहार किया है। आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। तो कहते हैं एक बार नारायण के मन में जिज्ञासा हुई कि हम भगवती की आराधना करें, यज्ञ करें। सभी देवताओं को एकत्र किया। देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र सबको एकत्र किया और यज्ञ की सामग्री एकत्र करके माँ भगवती की आराधना की। अम्बा यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। माँ ने कहा विष्णु तुम भव देवा नाम हरे श्रेष्ठम सदा मानस्य पूजनीयस्य सर्वस्य सुमेरति। हे हरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जब जब दुष्ट बढ़ेंगे इस पृथ्वी पर तब तक तुम्हारे अनेकों अवतार होंगे। ये आशीर्वाद किसने दिया? माता ने एक रूप से
आप ऐसा ना सोचना आगे की कथा को छोड़, वो तो एक लीला है, लेकिन माँ को जब याद करते हैं तब माँ शक्ति रूप में हमारे समक्ष रहती है। तो आशीर्वाद दिया उसके प्रमाण हमको मिलते हैं कि भगवान विष्णु के अनेकों अवतार, 24 अवतारों का वर्णन है। आगे कृष्ण अवतार का वर्णन सुनाया है। हम लोग प्रसंग को यहीं पर विराम देंगे और अब हम लोग, आज रामनवमी है तो थोड़ा सा प्रभु श्री राम की कथाओं का चिंतन करते हैं, सूर्य वंश में चलते हैं। तो सूर्य वंश में प्रवेश करने के लिए हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे।